नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों से मैंने आप सभी को बताया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं पदार्पण करेंगे, जो आज तक कोई भी युग में नहीं आए। सशरीरे संपूर्ण रूप में कभी भी वो नहीं आए हैं। वो सृष्टि के आरंभ से ही महाशून्य पर ऐसे शून्य होकर रहे हैं कि आज तक कोई भी उन्हें एक बार दर्शन नहीं कर पाया, उनको ठाव नहीं कर पाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कल्प कल्प तक तपस्या करके उनको प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। भविष्यवाणी ग्रंथों में लिखा गया है कि स्वयं देव देव महादेव ध्यान चक्षु में उनको दर्शन किए, मगर प्रत्यक्ष दर्शन कोई भी नहीं कर पाया। कोई जोगी मुनि ऋषि साधु संत जन भक्त जन कोई भी उन्हें प्राप्ति नहीं कर पाया। वो निर्गुण निराकार पुरुष महाशून्य देही अनाकार पुरुष असीम महासमुद्रमय, उनका आदि अंत कोई कुछ भी नहीं पा पाया। ऐसा युगों युगों बीत चुका है और सभी स्वयं नारायण प्रभु को इस ब्रह्मांड का कर्ता स्वरूप स्वयं भगवान यही सोचे हैं। पुराण शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, क्योंकि ये बात वेद को भी ज्ञात नहीं होगा तो वेद पढ़ के शास्त्रज्ञ होने वाले वेद वेत्ता नर उनको कैसा पता चलेगा। ये महागुप्त अध्याय है जिसको स्वयं भगवान महागुप्त करके रखे थे। कलियुग की अंतिम अध्याय लीला ऐसा उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों में लिखा गया है। वही सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान उन्हीं को अपने सृष्टि चक्र के अंदर लाने के लिए स्वयं नारायण हरि वो इस बार भक्त के रूप में आएंगे, खुद भक्ति को धारण करेंगे। भक्ति किसको करेंगे? स्वयं निराकार प्रभु, जिनसे वो सृष्टि होकर आते हैं हर युग में लीला करने के लिए, जिनके पास उनको जाकर पहुंचना है, अपने अवतार धर्म अवतार प्रक्रिया धरती से समाप्त करना है। इसीलिए वो इस बार भक्ति रूप को धारण करेंगे और स्वयं निराकार स्वयं सृष्टिकर्ता उन्हीं को पुकारेंगे। इसी के बारे में उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों में वर्णन है, जो अध्याय महाप्रेममय महालीलामृत होके दृश्य होगा धरती पर। तो इसके बारे में और भी सुदृढ़ पंक्ति संत अच्युतानंद दास जी की शून्य संगीता पुस्तक पर लिखित है। संत ने लिखे हैं, आइए सुनते हैं। शून्य पुरुषंकु भावरे किणी खेलंती हरि संगतरे घेनी, अनल पवनरे हस्ते धरे धरा न जाई से तेणु हस्तरे, अधरा पुरुष अटंती से ही भावरे धरी रखिले माधोई, से शून्य पुरुष भियाई लीला ताहा इच्छा रे से करई खेला। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि शून्य पुरुषों को भावरे किणी खेलंती हरि संगतरे घेनी, अर्थात शून्य पुरुष उन्हीं को अपने भाव पर अपने भक्ति प्रेम पर बस करके स्वयं हरि प्राप्त करेंगे उन्हें, और उन्हीं के साथ धरती पर खेलेंगे।
यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने भाव भक्ति प्रेम पर ऐसा कर लेंगे कि मानो जैसे शून्य पुरुष को वो अपने प्रेम पर खरीद लिए हों, ऐसा बस उनको कर देंगे वो। वही शून्य पुरुष के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अनल और वायु दोनों को हस्त में धारण नहीं किया जा सकता, हस्त में पकड़ नहीं पाते हम, और अग्नि अगर वायु के साथ संजोग हो गया तो उनको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अनल पवन रे हस्ते धरे धरा न जाई से तेणु हस्तरे। अगर वायु और अग्नि दोनों मिल गए तो वो हस्त में पकड़ा नहीं जा सकता। उसी तरह ये शून्य पुरुष है, वो शून्य पुरुष स्वयं अधरा पुरुष है, जो जिनको कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया, धारण नहीं कर पाया, उनको प्राप्ति नहीं कर पाया। इसीलिए यहाँ पर उनको अधरा पुरुष कहे हैं। वही शून्य पुरुष स्वयं अधरा पुरुष हैं, जिनको कोई भी प्राप्ति नहीं कर पाया। बहुत सारे अवतार पुरुष आए हैं। श्री राम श्री पुरुषोत्तम कहलाए, श्री कृष्ण अवतारी पुरुष कहलाए, परशुराम भी आए, नरसिंह स्वरूप भी लाए, ऐसे अनेक अवतार आए। शुक, शौनक, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि मुनिगण भी आए। जनक जैसे गृहस्थ वैष्णव सन्यासी भी आए। नारद, हनुमान जैसे परम भक्त भी सृष्टि हुई, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ भी जान नहीं पाया, उनके तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो अधरा पुरुष हैं। किसी के हस्त में आज तक पकड़ा नहीं गए, कोई भी उनको धारण नहीं कर पाया, उनके पास पहुंच ही नहीं पाया। वही अधरा पुरुष, शून्य पुरुष, उन्हीं को स्वयं हरि आकर अपने भाव भक्ति प्रेम पर धारण करेंगे, प्राप्त करेंगे, अपने प्रेम पर उनको खरीद लेंगे, ऐसा वश करेंगे उनको। और उनके भाव भक्ति प्रेम रस ऐसा होगा कि स्वयं शून्य पुरुष खुद आएंगे उनके पास, उनके हस्त में धरा देंगे, उनको प्राप्त होंगे। इसीलिए भविष्य मालिका ग्रंथों में लिखा गया है कि स्वयं जगन्नाथ हेबे धरा, स्वयं जगन्नाथ धरा होंगे। उनको कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया, कोई भी नहीं। यही बात कहते हैं कि अधरा पुरुष वो हैं, उनको अपने भाव में धारण कर पाए हैं स्वयं माधोई, स्वयं माधोई माधव, स्वयं हरि। वो अपने भाव भक्ति प्रेम में धारण कर पाए हैं। ये माधव स्वयं नारायण की बात कहा गया है। स्वयं अवतार पुरुष श्री कृष्ण, जो प्रचार चल रहा है कि माधव नाम को भजन करो, उड़ीसा में एक माधव संत आए थे, उनके बारे में मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, ये स्पष्ट करता हूँ, ये वो अवतार पुरुष के बारे में बोल रहा हूँ। स्वयं श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे, स्वयं नारायण, वही स्वयं जगन्नाथ, स्वयं सृष्टिकर्ता, उन्हीं को धारण करेंगे। से शून्य पुरुष भियाई लीला, ताहा इच्छा रे से करो ही खेला। ये जो कलियुग की अंतिम समय में ये लीला होगा, ये वही शून्य पुरुष की महा इच्छा से हुआ है। वो शून्य पुरुष ही ये लीला भियान करे हैं, उन्हीं के महा इच्छा से ये लीला हुआ है। वो खुद अपने महा इच्छा से स्वयं हरि उन्हीं के भाव भक्ति को देखकर उनके बस हुए हैं, उनको प्राप्त हुए हैं, उनके पास चले आए हैं, उनके शरीर पर एक एकाकार एक स्वरूप होकर रहे हैं। फिर भी वो अपनी महा इच्छा पर खेल रहे हैं धरती पर।
अपने महा इच्छा पर खेल रहे, वो किसी के बस नहीं, वो कलियुग में एकमात्र वही श्रीहरि के एकांत निजस्व होकर रहेंगे। एकांत निजस्व, ये 4 युगों बीत गया है, कोई भी उनके पास पहुंच तक नहीं पाया। उनको धारण करने की बात छोड़ दो, उनके पास पहुंच नहीं पाया, उनके आदि अंत तक जान नहीं पाया। तो स्वयं हरि, श्री विष्णु, श्री हरि, स्वयं राम कृष्ण, आप जो भी उन्हें कहें, वही उनको अपने भाव, भक्ति, प्रेम, रस में बस करेंगे, प्राप्त करेंगे, और वही उन्हीं के एकांत निजस्व होंगे। और ये संसार जिस तरह से नारायण प्रभु को प्रभु मानते हुए चल रहा था, वही नारायण प्रभु ही श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे। सभी भक्तों का, इस धरती पृष्ठ के जितने भी भक्त, मुनि, ऋषि सृष्टि हुए हैं, सभी का संपर्क वही श्री गुरु स्वरूप के साथ रहेगा। ऐसा भी भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा गया है, कभी मैं सुनाऊंगा ये पंक्ति को आप। तो स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं शून्य पुरुष महाअवतरण करके नरदेही बन के अपनी महा इच्छा पर स्वयं खेल रहे होंगे धरती पर, और उनको अपने भाव, भक्ति, प्रेम पर स्वयं बस करेंगे श्री हरि। ऐसा शून्य संहिता पुस्तक पर संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।